स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। मैं सुरेंद्र शर्मा एक बार फिर सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर हिंडौन सिटी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी पढ़ रहे थे। इस इंग्लिश कंपलसरी में हमने जो चैप्टर या टॉपिक शुरू किया था वो आपका एडवर्टाइजमेंट में जो पहला था आपका मैट्रिमोनियल, वो हमने पढ़ लिया है। मैट्रिमोनियल के बाद सेकंड वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का हिंदी अर्थ होता है आवास। आवास से समझिए आप घर, मकान, दुकान, जहाँ पर हम रहने के लिए आवास से संबंधित जो भी चीज़ें उनसे संबंधित एडवर्टाइजमेंट। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं वो केवल रेंटल, यानी हमें रेंट पर देना है और रेंट पर ही लेना है। बात करेंगे हम इसमें एडवर्टाइजमेंट में कि हमारे पास जैसे कोई एक्स्ट्रा मकान है या हमारे पास कोई दुकान है जिसे हम किराए पर देना चाहते हैं, जिसे हम किस पर देना चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हमें किसी घर की, मकान की, दुकान की आवश्यकता है, उसे हमें क्या लेना है, किराए पर लेना है। तो दो चीज़ आती है बेटा इसमें, एक तो आता है किराए पर देना, पहला तो कौन सा आता है, किराए पर देना, और दूसरा आता है हमारा किराए पर लेना। पहला किराए पर देना और दूसरा आता है हमारा किराए पर लेना। सबसे पहले बात करें हम किराए पर देने के लिए, तो किराए पर देने के लिए जो हेडिंग का प्रयोग करते हैं वो होता है टू लेट। किसका प्रयोग करते हैं, टू लेट का प्रयोग करते हैं। और किराए पर लेने के लिए प्रयोग करते हैं हम वांटेड। किराए पर देने के लिए टू लेट का प्रयोग करते हैं, किराए पर लेने के लिए वांटेड का प्रयोग करते हैं। आपने बहुत सारे मकानों के सामने एक लिखा देखा होगा, एक बोर्ड जिस पर लिखा होता है टू लेट, ठीक है। टू लेट का मतलब है कि इस भवन में कोई पोर्शन या कमरा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अलग से कोई फ्लैट वगैरह जो है वो किराए पर उपलब्ध है। समझ जाते हैं सिर्फ एक शब्द से, किससे, टू लेट से। नेक्स्ट बात करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किराए पर देने की। आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर है, आप उसे किराए पर देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है। और कौन सा काम करना है आपको, वो ये करना है कि सबसे पहले हमको बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है हमको, बॉक्स बनाना है। जैसे बॉक्स बनाया हमने, बॉक्स के बाद में सबसे पहले लिखते हैं हम हेडिंग। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग का प्रयोग करते हैं। हेडिंग में मैंने आपको बता दिया है टू लेट। हेडिंग में क्या लिखना है बेटा, टू लेट, ठीक है। हेडिंग में टू लेट लिखना है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पहला शब्द आपको ध्यान रखना, अवेलेबल। कौन सा शब्द ध्यान रखना है आपको, अवेलेबल शब्द ध्यान रखना है। अवेलेबल ए, या जो आपके पास है, पोर्शन है, क्वेश्चन में अगर पोर्शन दे रखा है तो पोर्शन लिखेंगे, हाउस दे रखा है तो हाउस, या जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको क्या किराए पर देना है, तो वहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। अंडरस्टैंड। इसके बाद हैविंग विद, एक शब्द लगाओगे आप, हैविंग विद, और हैविंग के बाद में, विद के बाद में इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। किसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, इस पोर्शन का, मकान का कैसा है वो, यानी अगर आप पूरा ही मकान देना चाहते हो तो उसमें कितने बेडरूम हैं, कितने हॉल वगैरह, किचन जो भी है, वो सब चीज़ आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद में आपको लोकेशन बतानी है। क्या बतानी है, लोकेशन। कहने का मतलब है कि जो आप पोर्शन, हाउस या शॉप, दुकान जो भी है किराए पर दे रहे हो, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पर स्थित है, कौन से क्षेत्र में है,
तो वो आप लोकेशन रखोगे। डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद आप बताओगे फैसिलिटीज़ कि भाई जो आप किराएदार जो आप ठीक है किराएदार रखोगे अपने पोर्शन में मकान में, जो जिस व्यक्ति को आप किराए पर दे रहे हो उसके लिए आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दोगे, वो फैसिलिटीज़ आपको लिखनी है। जैसे इन्वर्टर है, फर्नीचर है, ठीक है, जो भी आप फैसिलिटी देना चाहो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फैसिलिटीज़ के बाद में आती है आपकी कंडीशन कि आप जो किराए पर दे रहे हो, जो भी आपके पास है उसे किराए पर दे रहे हो, वो किसके लिए दे रहे हो आप। जैसे आपको मकान देना है तो फैमिली के लिए देना है, फैमिली में भी कैसे, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली को देना है, आगे बात समझ में। तो जैसे भाई आप खुद चाहते हो कि आपको किराएदार कैसा मिले, वो आप क्या लिख सकते हो, कंडीशन लिख सकते हो। कंडीशन में ये भी आता है कि आप एडवांस किराया देना पड़ेगा, 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आती है आपकी रेंट, कि आप कितना रेंट मांगते हो, ठीक है। रेंट आप या तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे 5,000 पर मंथ है, 10,000 पर मंथ है, जो भी है। अगर आप लिखने के बाद में एक शब्द हो रहा है आपका नेगोशिएबल, कौन सा शब्द है, नेगोशिएबल, अंडरस्टैंड। तो इस शब्द को आप लिख सकते हो। नेगोशिएबल का मतलब समझौता, सामंजस्य करते हैं ना, बातचीत करके नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है। जैसे आपने रेंट लिख दिया 5,000, जरूर नहीं है कि 5,000 में आपका सौदा हो जाए, 5,000 में आपका समझौता हो जाए, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो उससे ऊपर नीचे, जैसे 4,800, ठीक है, 4,500 समथिंग, तो ये क्या कहलाता है, नेगोशिएबल। इसके बाद में आपको लिखना है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपको आपका नेम लिखना है, या क्वेश्चन में जो नेम दे रखा है वो नेम लिखना है। नेम के बाद में आपको एड्रेस लिखना है। एक बात ध्यान रखना बेटा कि एक एड्रेस यहाँ पर, एक एड्रेस यहाँ पर है। यहाँ पे तो लोकेशन बतानी है आपको मकान की। हो सकता है कि आपके मकान जहाँ पे आप रहते हो उसके जस्ट बगल में आपका एक एक्स्ट्रा हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे लिखनी है जहाँ, ये एड्रेस आपको लिखना है कौन सा, जहाँ पर आप रहते हो। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है दोनों, जैसे आप हिंडौन के रहने वाले हो और आपने एक मकान बना रखा है जयपुर में, आप हिंडौन के रहने वाले हो और आपने मकान कहाँ बना रखा है, जयपुर में बना रखा है, तो यहाँ तो आप हिंडौन का एड्रेस लिखोगे और यहाँ किसका एड्रेस लिखोगे, जयपुर का, जो आपको किराए पर देना है, अंडरस्टैंड। इसके साथ आपको अपना मोबाइल नंबर, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर होता है लेकिन वर्तमान में तो आजकल मोबाइल यूज होते हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मोबाइल नंबर लिखोगे। आगे बढ़ सकते में एक बार देख लो। सबसे पहले टू लेट हेडिंग है आपकी, ये स्टार्ट करना है आपको अवेलेबल से। इसके बाद जो वस्तु है उसका नाम लिखना है आपको, कौन सी वस्तु आप किराए पर दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद हैविंग विद के बाद इसका डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन करने के बाद में आपको क्या बतानी है, लोकेशन बतानी है। क्या बतानी है, लोकेशन बतानी है। लोकेशन के बाद में आपको फैसिलिटीज़, कि आप किराएदार को क्या क्या फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हो। इसके बाद में आपको क्या बतानी है, कंडीशंस बतानी है कि आपकी क्या कंडीशन है, कैसे, किस रूप पर, किस कंडीशन पर आप मकान दे रहे हो, अंडरस्टैंड। इसके बाद रेंट बताना, रेंट के साथ आपको शब्द लिखना कौन सा, नेगोशिएबल, कौन सा शब्द लिखना है आपको, नेगोशिएबल। इसके बाद कॉन्टैक्ट में नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उतार लिया करो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं आता आप पे तो आप पोज करके उतार लिया करो कॉपी में। आगे समझ में। इसके बाद दूसरा बताता हूँ, अकोमोडेशन में आपको किराए पर लेना, दूसरा कौन सा आपका, किराए पर लेना, जिसके लिए हेडिंग बताई थी मैंने आपको, वांटेड। कई सारी कंडीशंस होती हैं जिन पर हम मकान किराए पर लेना चाहते हैं। जैसे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी बैंक एम्प्लॉय आप ये कह सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, और आपको आपका जस्ट ट्रांसफ़र हिंडौन से जयपुर हो जाता है या बीकानेर हो जाता है मान के चलो, तो आप एक बार बताओ बेटा कि आप डायरेक्ट ये तो है नहीं कि वहाँ जाके घर बना सकते हो, वहाँ जाके ये तो है नहीं कि आप क्या बना सकते हो, घर बना सकते हो, और ये भी नहीं है वहाँ जाके कि आप डायरेक्ट कि घर घर घूमें और घर घर घूमने के बाद में आप मकान देखें आपके रहने के लिए, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है, वहाँ जैसे आपका ट्रांसफ़र हुआ आप एक एडवर्टाइजमेंट निकालोगे किसमें, न्यूज़पेपर में, उस वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में निकालोगे कि ठीक है मुझे एक कमरे की या एक मकान की किसकी आवश्यकता, किराए पर आवश्यकता है, ठीक है, जो भी आपको सुविधाएं चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप इसमें लिखोगे। तो सबसे पहले वही तरीका है कि आपको क्या बनाना बेटा, बॉक्स बनाना है,
और बॉक्स में आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है और हेडिंग है आपकी वांटेड। यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसी हेडिंग को तो कैपिटल में लिख रहा हूँ, किसी हेडिंग को मैं आपको स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी इच्छा है कि आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो। इससे संबंधित वैसे तो कैपिटल में लिखें ना वो बेटर रहता है, क्योंकि हेडिंग है वो और हेडिंग हमें शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको वांटेड। क्या लिखना है? वांटेड। यहाँ पे भी वांटेड और यहाँ पे भी क्या लिखना है? वांटेड। आगे बात समझ में? या फिर देखो दूसरा तरीका ये है कि वांटेड की जगह हम एकोमोडेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एकोमोडेशन लिख सकते हैं वांटेड की जगह। ठीक है, और यहाँ तो वांटेड आएगा ही। यहाँ पे हेडिंग में अकोमोडेशन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों तरीका मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे भाइयों अकोमोडेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे तो आपको वांटेड लिखना। वांटेड के बाद में आपको क्या चाहिए? हाउस चाहिए, पोर्शन चाहिए, फ्लैट चाहिए, क्या चाहिए आपको वो आप यहाँ पे लिखोगे। वही सेम तरीका जैसे मैंने आपको किराए पर देने में बताया था कि आपको क्या वस्तु किराए पर देनी है, आपको कौन सी चीज़ किराए पर लेनी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्क्रिप्शन देंगे। अब इसको क्या देंगे? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपको जैसे मकान चाहिए तो उसमें कितने बेडरूम हो, ठीक है, किचन हो, लेट बाथ हो, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आप इसकी लोकेशन बताएंगे कि आपको कौन से एरिया में आपको मकान चाहिए, किस एरिया में आपको मकान चाहिए। जैसे हो सकता है कि आप बैंक एम्प्लॉई हैं तो देखो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आप जो रहते हैं उससे आपकी ऑफिस पास में हो। क्या हो? पास में। तो आप चाहोगे कि आपको मकान वहीं मिल जाए कि आप आसपास में हो, फिर 5 मिनट जाने में लगे, 5 मिनट आने में लगे, कोई भी काम पड़े तो बीच में खाना खाने के लिए आ गए तो लंच वगैरह में, तो ये चीज़ आप लोकेशन में डाल सकते हो। अंडरस्टैंड? लोकेशन के बाद में आपको लिखनी फैसिलिटीज़ कि भाई आप मकान मालिक से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हो। जैसे आपके पास कार है तो आप बोल सकते हो पार्किंग फैसिलिटी चाहिए हमें। भाई अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसे खड़ी कहाँ करेंगे तो उसमें आप लिख सकते हो पार्किंग फैसिलिटी। आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए आप वहाँ पर उस फैसिलिटीज़ को लिख सकते हो। इसके बाद में आपको कंडीशन के आप जो कौन है, आपकी किस स्थिति पर आप ले रहे हो मकान। आप जैसे बैंक एम्प्लॉय है तो बैंक एम्प्लॉय के परिवार के लिए ले रहे हो तो ये आपकी क्या हो गई? स्थिति होगी, कंडीशन हो गई। आगे बढ़ समझ में? नेक्स्ट रेंट। तो देखो रेंट हम ये तो लिख नहीं सकते कि 5,000 रुपये दे सकते हैं। भाई क्या दे सकते हैं? 5,000 रुपये। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मकान जिसका आपने डिस्क्रिप्शन करा है, फैसिलिटीज़ लिखी हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो 5,000 रुपये मिल जाए। तो आप क्या करोगे? उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप रेंट जो भी लिखोगे तो आपको अधिकतम रेंट लिखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने रुपए तक मकान ले सकते हो या किराए दे सकते हो। तो आप रेंट लिख के जैसे 10,000, और लेकिन उससे पहले आपको लिखना है अप टू, और अप टू के बाद में आपको रेंट लिखना है जैसे अप टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो कहने का मतलब है कि आपकी अधिकतम सीमा कितनी हो गई? 10,000। कितनी सीमा हो गई आपकी? अधिकतम 10,000 सीमा हो गई, मतलब 10,000 रुपये तक दे सकते हैं। अब इससे कम में कितने मिल जाए वो आपकी लक है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम कॉन्टैक्ट। अब देखो कॉन्टैक्ट में ये तो है नहीं कि आप हिंडौन के रहने वाले हो, बीकानेर में ट्रांसफ़र हुआ तो वो आपको कॉन्टैक्ट हिंडौन में आके करें, ठीक है, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट कर सकता। तो इसमें आपको नेम तो लिखना ही है आपका, नेम के साथ साथ आपको एड्रेस। लेकिन एड्रेस ये कहाँ का लिखना है आपको, तो प्योरिटी देना। वैसे एड्रेस हम अपने घर का लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर आपका स्थायी निवास है, वहाँ का लिख सकते हैं। लेकिन वो बीकानेर वाला व्यक्ति वहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा तो आपको क्या करना है कि आप जहाँ पर एम्प्लॉय हों तो वहाँ का आप क्या लिख सकते हैं? एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे आप बैंक एम्प्लॉय तो SBI लिख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है, उसमें लिख के नहीं, आप कौन जगह बैंक है आपका उसका एड्रेस आप लिख सकते हो। और आपको ये चीज़ तो आपको लिखनी है कौन सा? आपका मोबाइल। और आपका ये हो गया कौन सा? सेकंड वाला, किराए पर लेना। देख लो आप अच्छी तरह से। सबसे पहले आपको क्या करना है? हेडिंग में वांटेड, दूसरा भी हेडिंग में बता दिया था कि यदि आप वांटेड की जगह अकोमोडेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? वांटेड लिखना है। वांटेड के बाद में जो आपको वस्तु चाहिए किराए पर वो आपको लिखनी है। हाउस चाहिए, पोर्शन चाहिए, फ्लैट चाहिए, क्या चाहिए आपको,
डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसा चाहिए आपको, कितने बेडरूम होने चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें। लोकेशन लिखनी है आपको। लोकेशन के बाद में फैसिलिटीज़, कि आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप मकान मालिक से चाहते हो। इसके बाद कंडीशन लिखनी है आपको, किस कंडीशन पर आप मकान ले रहे हो। रेंट, और रेंट में आपको अप टू के बाद में 10,000 लिखना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपको नेम, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। एक बार देख लो अच्छी तरह से, पहुँच करके लिख लिया करो कॉपी में साथ के साथ। हाँ, ये आपके अकोमोडेशन में दोनों हुए, किराए पर देना, किराए पर लेना। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।